निजीकरण के विरोध में देश भर के 15 लाख विद्युत कर्मचारियों ने किया सांकेतिक कार्य बहिष्कार। निजीकरण के विरोध में देश भर के 15 लाख बिजली कर्मियों ने 3 फरवरी को किया सांकेतिक कार्य बहिष्कार। इसी क्रम में मिर्जापुर में केंद्र सरकार की निजीकरण नीति के विरोध में तथा बिजली विभाग की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए देश के 15 लाख बिजली कर्मचारियों ने 3 फरवरी को किया सांकेतिक कार्य बहिष्कार, जिसमें विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध एवं बिजली कर्मियों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए इस सांकेतिक कार्य बहिष्कार में न केवल शामिल होने का निश्चय किया है, बल्कि इस 1 दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार का नोटिस केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रदेश सरकार को भी दे दिया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक अभय सिंह ने बताया कि बिजली के निजीकरण का प्रयोग उड़ीसा, ग्रेटर नोएडा और आगरा में बुरी तरह विफल होने के बावजूद केंद्र सरकार ने बिजली के निजीकरण की दिशा में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 एवं स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी किया है। यही नहीं, केंद्र सरकार के निर्देश पर केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़ और पांडिचेरी में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसे लेकर देश भर के बिजली कर्मियों में असंतोष है। उन्होंने कहा कि सरकार की हठधर्मी के विरोध में प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता आज 3 फरवरी को देश के 15 लाख बिजली कर्मियों के साथ 1 दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिजली कर्मचारी किसान आंदोलन का नैतिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं, जिनकी मांगों में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 की वापसी प्रमुख है। जिंदाबाद जिंदाबाद, समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हों, हमारी मांगे पूरी हों, हमारी मांगे पूरी हों, हमारी मांगे पूरी हों। जोर जुम के टक्कर में, जोर जुम के टक्कर में, जोर जुम के टक्कर में, जोर जुम के टक्कर में गली लंगड़ाई है, गली लंगड़ाई है, गली लंगड़ाई है, गली लंगड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, आंदोलनकारी जिंदाबाद जिंदाबाद, आंदोलनकारी जिंदाबाद जिंदाबाद। सर बताइए, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है, निजीकरण का विरोध। हम लोग केंद्र के निर्देश पे, हमारे केंद्र के संयोजक सुरेंद्र दुबे जी हैं और उन्होंने कई बार वार्ता भी किया। इसके पहले वार्ता हुई थी, वार्ता में कहा गया था कि बिजली विभाग निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम लोग कहा जाए कि आप लोग रेवेन्यू बढ़ाइए, लाइन लॉस कम करिए। रातों दिन अथक प्रयास करके हम लोगों ने रेवेन्यू भी बढ़ाया, लाइन लॉस भी कम किया और काफी रिजल्ट अच्छा रहा। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के निर्देश पे निजीकरण करने का जो है प्लानिंग बनाया जा रहा है, उस पे हमारे शैलेंद्र दुबे जी ने, केंद्रीय पदाधिकारियों ने बात किया केंद्र के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह साहब से, उसके बाद श्रीकांत शर्मा साहब से। लेकिन वो लोग जो है केवल साजिश कर रहे हैं बेचने की बात, कि हम जो है इस विभाग को बेचेंगे। तो बेचने के लिए हमारे मजदूर रातों दिन काम कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा, आप हम लोग से जुड़े हुए हैं, कोरोना काल में कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, कोई मंत्री घर से बाहर नहीं निकल रहा था, कोई एमएलए एमपी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। उस बीच में हमारे मजदूर, हमारे जेई, हमारे एक्सीएन, हमारे एसडीओ, हमारे अधीक्षण अभियंता, हमारे चीफ इंजीनियर ने बाहर निकल के 1 घंटे भी सप्लाई कहीं भी बाधित नहीं होने दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में सारे जनपद में, मिर्जापुर, बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ का हर जगह जो है बिजली व्यवस्था कोरोना काल में, जबकि हर आदमी घर के अंदर था, उस समय हमारे आदमी बाहर निकले और बाहर निकल के उन्होंने जो है बिजली व्यवस्था बढ़िया रखा और बढ़िया फर्स्ट क्लास बिजली चली। उसमें कितने लोग हमारे कोरोना से चपेट में आ गए, उनकी मृत्यु हो गई। हम उनको नमन करते हैं कि उन्होंने जो है इतनी मेहनत करके हमारे पब्लिक को इतनी अच्छी व्यवस्था दिया और उसका हम लोग को हम लोग को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है कि निजीकरण। हमारी इसके पहले वार्ता हो चुकी थी, वार्ता में कहा गया था कि आपका निजीकरण नहीं किया जाएगा
और निजीकरण इतना वार्ता के बाद, समझौते के बाद फिर निजीकरण की साजिश की जा रही है। सहयोग संगठन समिति के हमारे पदाधिकारी ये भी कहने के लिए तैयार हैं कि आप अगर बेचना ही चाहते हैं तो संगठन समिति को बेच दीजिए, लाइए, हम इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। हम बेहतर व्यवस्था देंगे, हम बेहतर बिजली चलाएंगे, हम बेहतर किसानों को बिजली देंगे, हम बेहतर उपभोक्ताओं को बिजली देंगे। बिजली बेचने से इसके पहले उन्होंने आगरा का फ्रेंचाइजी हो गया है, ग्रेटर नोएडा का निजीकरण हो गया है। ऐसे जगहों पे आप जाके देखिए जहां पे बिजली हमारे 6 रुपए मिलती थी वो आज बिजली 10 रुपए मिल रही है। विभाग घाटे में जा रहा है। मेरा केवल यही कहना है सरकार से, मेरा आप लोग चूंकि चौथे स्तंभ हैं और आप लोगों के माध्यम से हमारा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि जो बेचारे रातों दिन काम कर रहे हैं, रातों दिन इन्होंने अपना जीवन, अपने जीवन को, अपने परिवार को, हमारा कर्मचारी के हमारे यहाँ शादी पड़ती है, कर्मचारी के यहाँ जरा छुट्टी नहीं ले पाता है, छुट्टी नहीं मिल पाती है। कर्मचारी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है वो जा नहीं पाता है, उसके पत्नी और बेटे बीमार रहते हैं, अस्पताल में जा पाता है। रातों दिन बिजली विभाग की सेवा करता है, इसलिए करता है कि हमारा जो है हमारे उपभोक्ताओं को बेहतर व्यवस्था मिले, बेहतर बिजली मिले। लेकिन सरकार की जो साजिश है, प्लानिंग है बेचने वाला प्लानिंग समाप्त किया जाए। मेरा मुख्य मुद्दा है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2020 को वापस लिया जाए। दूसरी चीज है ग्रेटर नोएडा का जो इन्होंने निजीकरण किया है वो समाप्त किया जाए। आगरा का जो फ्रेंचाइजी है उसको निरस्त किया जाए। हमारे जो है पेंशनर, हमारे पहले स्थिति की रातों दिन आदमी काम किया, 60 वर्ष की उम्र में आदमी घर पे जाता है, उसके बच्चे होते हैं, बहू होते हैं, आशाएं होती हैं, और उसमें पता लगा आपने पेंशन को ही बंद कर दिया, तो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किया जाए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अभय सिंह, संघर्ष समिति अध्यक्ष।